दोस्तों, शेर शाह सूरी को किला रोहतास बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है? ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतनी बड़ी बड़ी फसीलें या इतने बड़े बड़े दरवाजे क्यों खड़े करने पड़े, या इतने ज़्यादा खर्चे, इतने बड़े खर्चे क्यों करने पड़े? आइए इस वीडियो में आपको वो वजह बताते हैं जिसकी वजह से शेर शाह सूरी ने किला रोहतास बनाया। ये बात है 1542 की। इस वक्त शेर शाह सूरी बहुत ताकतवर हो चुका था। मुगलों को पहली दफ़ा हिंदुस्तान से इसी शख्स ने निकाला था। 1542 में शेर शाह सूरी ने दूसरे मुगल हुक्मरान हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान से निकाल दिया। चूँकि मुगल भी बहुत तगड़े थे, लिहाजा शेर शाह सूरी ने एक बड़े दुश्मन से दुश्मनी मोल ली। इस ज़माने में जिलम से कश्मीर तक एक कौम गखड़ फैली हुई थी। ये वही गखड़ कौम थी जिसकी बगावत ख़त्म करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी खुद यहाँ आया दारुल हुकूमत छोड़ के, और वापसी पर उसे जाते हुए दरियाए जिलम के किनारे शहीद किया गया। मुग़ल चौंके एक अच्छे सियासतदान थे, तो उन्होंने सूरी के रास्ते में रुकावट हायल करने के लिए इस गखड़ कौम के साथ दोस्ती कर रखी थी। जब सूरी ने हुमायूं को जला वतन किया तो अब उसे इस चीज़ का खतरा था कि वापस बदला लेने के लिए मेरे ऊपर वो ज़रूर हमलावर होगा। लिहाजा शेर शाह सूरी ने मुग़ल शहंशाह हुमायूं को रोकने और इन मकामी गखड़ों पर खौफ तारी करने और इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए काबुल से लाहौर जाने वाली सड़क पर यह किला रोहतास तमीर करवाया। गखड़ों की मुग़ल बादशाह से बनती थी, इसलिए उन्होंने इस किले की तामीर के लिए बहुत सी रुकावटें रास्ते में हायल की। दोस्तों, गखड़ों ने कैसे शेर शाह सूरी के रास्ते को रोका इस किले के बनाने के लिए, आइए आपको वो बताते हैं। दोस्तों, गखड़ों ने सबसे पहले ममार यानी कि जो कारीगर थे किला बनाने के, उनका ना सिर्फ देने से इनकार किया बल्कि मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया। किले की दीवार तमीर करने के लिए बड़े पत्थरों की ज़रूरत थी। गखड़ों ने एक पत्थर एक अशरफी के अवज़ ब्लैक में शेर शाह सूरी को बेचा। लेकिन आखिरकार एक दिन फिर वो चढ़ा कि ये किला जो है वो अपनी शान व शौकत को पहुंचा। किले की दीवारें अपनी बुनियाद में 30 फुट चौड़ी और 30 ता 50 फीट ऊंची हैं। किले के ऊपर इसकी तामीर में जो कुल खर्चा आया, उसको अगर आज पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो टोटल 40,25,000 रुपये बनता है। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर शेर शाह सूरी को था। उसकी वफ़ात के महज 10 साल बाद उसकी नालायक औलाद के हाथों से ये किला निकल चुका था, और इस किले ऊपर और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर दोबारा से मुग़ल जो है वो काबिज़ थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।